हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो आपकी जो 9th क्लास है, जो द बिहेव बुक्स है, उसका जो फर्स्ट लेसन यानी द फन दे हैड, एक मौज जो उन्होंने की, उसका जो फर्स्ट लेसन है, सब्जेक्ट अंग्रेजी इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो आज यह वीडियो 9th के बच्चों के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। तो आप यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशली एक तरफ सारे के सारे इस वीडियो में क्वेश्चन रख दिए हैं और दूसरे एक ही साथ मैंने सारे आंसरों को यहाँ इसमें नोट कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चनों को समझिएगा और क्वेश्चनों को समझने के बाद में आप आंसर को देखिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम यहाँ पर आपका जो लेसन है, फर्स्ट लेसन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं जितनी भी सारी आने वाली परीक्षाएं हैं हमारी, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी हम इसी के अनुसार करेंगे और हमारा प्रयास है बच्चों कि आप आने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे अर्धवार्षिक हो या वार्षिक परीक्षा, उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करें। इसी और आशा और उम्मीद के साथ में ये वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। आपका जो पहला प्रश्न है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। प्रश्न की थिंग को समझना और फिर आंसर की थिंग को समझना। विश्वास मानिएगा, आप प्रश्न को सुनते और आंसर को सुनते हुए समझते हैं तो आपके लिए ये आंसर पढ़ना, समझना, लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। भाई, मार्गी और टॉमी कितने वर्ष पुराने हैं, उनकी उम्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर हम बताएंगे कि मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। भाई, मार्गी तो 11 वर्ष उम्र है और टॉमी की 13 यानी कि 13 वर्ष उम्र है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहला जो दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। मार्गी ने हर डायरी यानी कि अपनी डायरी में क्या लिखा। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा बच्चों, यहाँ देखो आप दूसरा आंसर। मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी कि आपका जो दूसरे प्रश्न का आंसर बन रहा है, मार्गी ने लिखा आज टॉमी को एक असली किताब मिली, रियल बुक मिली, उसको असली किताब मिली। ठीक है, चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। यानी क्या मार्गी ने पहले कभी कोई किताब देखी थी। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी ने पहले कभी कोई किताब देखी थी। चलो तीसरा आंसर देखेंगे, नो, नहीं। मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर, मार्गी ने पहले कभी कोई किताब नहीं देखी। ठीक है, सिंपल से आंसर है, बिल्कुल आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इनको लर्न भी करते चाहिए। चौथा प्रश्न देखते हैं, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। यानी कि जो चौथा प्रश्न है, उसे किताब की कौन सी बातें अजीब लगी। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अजीब या अजनबी। तो उसे किताब की कौन सी बातें अजीब लगी। चलो देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न का आंसर यहाँ हमने लिख दिया है, मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येलो। मार्गी को यह अजीब लगा कि किताब में पीली एंड रिंकल्ड पेज और झुर्रीदार पृष्ठ थे। भाई, मार्गी को क्या लगा कि जो किताब थी, उस किताब में येलो एंड रिंकल्ड पेज, उसमें कैसे पेज थे, किताब में पीले पेज और झुर्रीदार पेज थे। वर्ड्स इन द बुक वेर स्टिल एंड डिड नॉट मूव द वे दे वेर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। पुस्तक में शब्द स्थिर थे
वे जो पुस्तक थी, वर्ड जो थे वो एक ही जगह पर स्थिर थे। एंड और डिड नॉट मूव, यानी कि वो इधर से उधर स्क्रीन पर उस तरह से नहीं हिलते थे जैसा उन्हें चाहिए था। यानी कि वो जितने भी सारे थे वो उसके ऊपर, यानी कि मार्गी को यह अजीब लगा कि किताब में पीली और झुर्रीदार पृष्ठ थे, पुस्तक में शब्द स्थिर थे, इधर उधर शब्द नहीं हिल रहे थे, और जो स्क्रीन उस तरह से नहीं हिल रही थी जैसा उन्हें चाहिए था। ठीक है, अगला नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक ए टेल बुक इज। नंबर 5 यानी कि आपके विचार में टेल बुक क्या है ना। तो देखते हैं आंसर। तो ओके, दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड ए टेल बुक, मतलब एक पुस्तक जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेल बुक किसे कहा गया है? एक पुस्तक, टेल बुक एक पुस्तक जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाए। कहाँ पर? स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाए, उसे क्या कहा गया है? उसे क्या कहा जा सकता है? उसे टेल बुक कहा जा सकता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6, वेयर वाज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, यानी कि आपका जो अगला प्रश्न, मार्गी का स्कूल कहाँ था, क्या इसका कोई सहपाठी था? भाई उसका कोई मित्र था, ठीक है, उसका कोई क्लासमेट था। तो चलो देखते हैं नंबर 6 का आंसर। ये आपका 6 का आंसर रहा। मार्गी स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ, मार्गी का स्कूल उसके घर में ही, कहाँ था? उसके खुद के घर में ही, उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। कहाँ था? इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। कहाँ था? मार्गी का जो स्कूल उसके घर में ही, उसके बेडरूम के बगल में था। नो, नहीं, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसका कोई भी सहपाठी मित्र नहीं था, उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 7 क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, यानी कि मार्गी और टॉमी ने कौन से विषय सीखे। तो मार्गी और टॉमी ने कौन से विषय सीखे? यहाँ नंबर 7 का आंसर आपके सामने। मार्गी एंड टॉमी लर्नड जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, यानी कि उसने भूगोल, इतिहास और अंक गणित सीखा। ठीक है बच्चों, कौन कौन से सब्जेक्ट सीखे उसने? भूगोल, इतिहास और अंक गणित सीखा उसने। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको जो फर्स्ट लेसन आपका द फन दे हेड, उसकी जो 9th क्लास की जो इंग्लिश है उसके हमने क्वेश्चन आपको कवर करवाएं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।